अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी मोहम्मद हसनैन, एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस तरह कि हम सबको पता है कि दुनिया का शुरुआत से एक लेन देन का सिस्टम बन चुका था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद से। उस सिस्टम का नाम था ट्रेडिंग। आजकल के जदीद दौर में हम उसे ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। ट्रेडिंग का ये मंसूबा था, ट्रेडिंग का ये एक लॉ था कि आप एक चीज़ देंगे बदले में दूसरी चीज़ लेंगे। वही चीज़ बहुत जदीद बनती जाए, वो बहुत जदीद बनकर एक नई शक्ल, एक नए रूप को निकल आई। वो रूप है आजकल की करेंसीज़। हम सब लोग पैसे, कॉइन्स और साथ में नोट देकर एक नोट के बदले में एक चीज़ लेते हैं, दो नोटों के बदले में दो चीज़ें लेते हैं। इसी तरह ये सिस्टम आगे बढ़ता जाता है, एक आदमी दूसरे को नोट देता है। ये सिस्टम एक रिसाइकल की तरह साइकिल के अंदर जाता रहता है और जब बहुत ओल्ड हो जाता है तो हम उसे बैंक में रिन्यू कर देते हैं। तो ये है करेंसीज़। अब दुनिया के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी करेंसीज़ भी हैं। कुछ बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा एक प्रोग्रेस के अंदर है, एक बहुत ज़्यादा उरूज पाने की शक्ल में आ रहे हैं, ऊपर उभर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत अंडर डेवलपिंग करेंसीज़ हैं, जिनके अंदर आज पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। पर उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दी वन एंड ओनली करेंसी, जिसको हम सब लोग जानते हैं डॉलर के नाम से। डॉलर, अब ये बात नहीं कि सबसे ज़्यादा ताकतवर है, इससे ज़्यादा अच्छी करेंसीज मुमकिन है और अभी है भी। डॉलर सबसे ज़्यादा उरूज पाने एक राइजिंग फ्रॉम द एशेज़ वाले सीन के अंदर है कि जब वो राइजिंग हो रहा है, इट्स अ राइजिंग फेज फॉर द डॉलर्स। डॉलर्स एक वाहिद ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आगे बढ़ रहा है सारा का सारा सिस्टम। डॉलर द वन एंड ओनली, जिसकी वजह से हम सब लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। द सेकेंड सेंचुरी डन बाय द डॉलर, द अनएक्सपेक्टेबल थिंग डन बाय द डॉलर। तो जी हाँ, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डॉलर की। तो सबसे पहले डॉलर क्या है? कुछ लोगों की ये फीलिंग होती है कि डॉलर इज़ सम काइंड ऑफ स्पेशल थिंग या कोई स्पेशल चीज़ है। तो नहीं, इसका मतलब है एक करेंसी। जिस तरह की रुपीस हैं, जिस तरह के सेंट्स हैं, जिस तरह के रशियन रुपी रियाल है, जिस तरह के और भी बहुत सारी मनी है, तो वो सारी मनीज की तरह डॉलर भी एक नोट है, एक मनी है, एक पेपर है, एक पेपर पीस। तो इसके साथ साथ अगर बढ़े तो ये एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट करेंसीज है, इसीलिए ये आगे जा रही है। अच्छा, अब डॉलर का तो हम लोग समझ गए कि क्या है। अब डॉलर का सिस्टम कैसे काम करता है? तो डॉलर ऐसे काम करता है कि सबसे पहले आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि डॉलर के अंदर हम सब लोग अपना पूरा उसे आगे उरूज देने के अंदर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो डॉलर एक ऐसी वाहिद करेंसी जिसको कभी भी वो नीचे नहीं गई है, वो जब भी गई है तो वो उसने और भी उरूज पाया है, टाइम के साथ साथ वो और भी कीमती बनता गया है। इसीलिए अफ़गानिस्तान के अंदर अगर घर का रेंट है तो इन डॉलर्स। अच्छा, अब ये बात है कि अगर आज डॉलर्स 200 पे हैं तो कल को अगर वो 400 पे होगा तो वो $1 400 का लेगा, ना कि 200 का। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट उन्हें मिलता है। तो ये एक आइडियोलॉजी है। इसी तरह फ़ोन्स है फिर अफ़गानिस्तान में, इस तरह पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इसके प्लस पॉइंट्स मिलते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे प्रेफर भी ज़्यादा करते हैं। हम लोग इसे एज अ डेकोरेशन के साथ साथ हम लोग इसे अपनी कमाई भी समझने लगते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, डेकोरेशन के लिए फ़ोन के कवर के अंदर डॉलर डाल देते हैं। दे बिलीव दैट वी आर रॉयल। पर डॉलर एक छोटे से नोट जिसकी कीमत सिर्फ ज़्यादा है, वो किसी इंसान को बड़ापन नहीं दिखा सकती। पर वो इंसान जो कि अपनी करेंसी को बड़ा बना ले, वो ज़्यादा बड़ा है। तो डॉलर किस जगह की करेंसी है? अच्छा, डॉलर इस वक्त में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के साथ साथ है। तो अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर कनाडा वगैरह वगैरह उन सारी कंट्रीज़ डॉलर्स को इस्तेमाल करती है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ, अब हम लोग यही सिस्टम चलाते हैं, डॉलर ज़्यादा उरूज पाता है। क्यों? क्योंकि अब एक एयर के अंदर
بہت سارے پیسے جمع کر کے ایک نیا ڈالر کے ایک نئے گچھا بنایا جاتا ہے، لائک ایک نئی بنڈل بنائے جاتے ہیں. تو وہ جب بنائے جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ ڈالرز لیے جاتے ہیں تو ڈالرز کی کمی بن جاتی ہے. تو جب ڈالرز کی کمی بنتی ہے تو ڈالر اوپر جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈالر کی کمی بن جاتی ہے. جب ڈالر کی کمی بنتی ہے تو ڈالر نایاب بن کر اور بھی زیادہ قیمتی بنتا ہے، اور یہ اتنا ہی زیادہ کم ہوتا جاتا ہے، اس کا سائیکل اور بھی زیادہ بانڈڈ ہو جاتا ہے، یہ اور بھی بڑا ہوتا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے ڈالر قیمتی بنتا ہے. اچھا، اب ہم لوگ یہ ساری چیزیں تو کر رہے ہیں، اب پاکستان کو اس سے کیا نقصان ہے، اور ڈالر کی جتنی بھی کنٹریز ڈالر کو اون کرتی ہے ان کو کیا فائدہ ہے؟ پاکستان اور بھی زیادہ نیچے جاتا ہے جبکہ ڈالر اوپر جا رہا ہوتا ہے. تو جب دیکھا جائے تو ڈالر جب اوپر جاتا ہے اور پاکستان جب نیچے آتا ہے تو اس کی وجہ سے پاکستانیوں کو خریدنے کے اندر بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو ایک بہت ہی زیادہ مشکل پارٹ بن جاتا ہے پاکستانیوں کے لیے. تو پاکستانی الٹیمیٹلی ٹریڈنگ نہیں کر سکتے. تو ایک عجیب بات ویسے آپ کو بتاؤں، کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ ہم لوگ پاکستان کو کیسے فائدہ دے سکتے ہیں؟ ہم لوگ جب بھی باہر ملک میں جاتے ہیں، آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ یہاں تک کہ جب امریکنز آپ کی کنٹری میں آتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ڈالرز کے اندر آپ لے لیں پیسے. وہ آپ سے ڈالرز میں چیزیں خریدتے ہیں نہ کہ روپیز میں. اور جب آپ جاتے ہو تو آپ وہاں پر ڈالرز میں چیزیں خریدتے ہو، اور ڈالرز میں، وہاں پر روپیز نہیں کام کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر ہم لوگ روپیز لیں گے تو ہماری ویلیو کم ہوتی جائے گی اور روپیز ورلڈ وائڈلی زیادہ نایاب بن جائے گا. جب زیادہ نایاب بنے گا تو زیادہ اماؤنٹ کے اندر وہ زیادہ اماؤنٹ پر ہوگا. تو تب یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ بن جائے گا لوگوں کے لیے. اسی لیے آج کل کیا کہہ رہے ہیں لوگ، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھو، اگر 5-6 اور ڈالرز تمہارے پاس ہوئیں ایکسٹرا، بس لے لو، کچھ پیسے مل جائیں گے، بس خوشی سے رہ لیں گے. سوچو، جب ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کے پاس ہزاروں کروڑوں روپیز ہوں گے، اور روپیز پھر $200 $100 $500 جتنے پہ ہوگا، سوچیں، سینٹس کے اندر ہوگا، سوچیں، thousands of cents. تو یہ ایک بہت بڑا ایک کھیل ہے، ایک بہت بڑا ایک سرکل جا رہا ہے، جس سرکل سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، پر ہم لوگ اس کو بہت برے طریقے سے نظر انداز کر رہے ہیں. اور یہی میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اسے نظر انداز نہ کریں، ہم لوگ اسے سیریس لیں. تو یہ تھا آج کا ٹاپک. ایک اگلی ویڈیو، ایک اگلے ایپیسوڈ کے اندر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سب سے ملاقات ہوگی. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.